हेलो दोस्तों, आप सभी का एएस एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। तो हम लोग आज इस क्लास में महत्वपूर्ण लोकोक्तियों एवं कहावतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग लोकोक्तियाँ क्या होती हैं और मुहावरों से इनमें क्या अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो लोकोक्तियाँ जो होती हैं एक वाक्य होती है जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हमारे लोकल लैंग्वेज में आसपास के लोग अपनी भाषाओं में विभिन्न प्रकार की लोकोक्तियों एवं कहावतों का यूज करते रहते हैं किसी बात को दर्शाने के लिए या समझाने के लिए। जबकि मुहावरे जो होते हैं वे वाक्यांश होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उनका प्रयोग किसी वाक्य में लगाकर ही प्रयोग किया जा सकता है उस वाक्य को स्पष्ट करने के लिए। तो इस प्रकार लोकोक्तियाँ जो होती हैं एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं और ये अपना एक पूर्ण अर्थ रखती हैं, जबकि मुहावरे वाक्यांश होने के कारण यानी वाक्य के एक भाग होने के कारण वो अपने अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करते हैं जब तक किसी वाक्य में उनको शामिल करके न प्रयोग किया जाए। तो इस प्रकार मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर होता है और लोकोक्तियों और मुहावरों को एग्जाम में अत्यधिक पूछा जाता है। तो आज हम लोकोक्तियों एवं कहावतों के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, पहली लोकोक्ति है असरफी की लूट और कोयले पर छाप। यानी पहली लोकोक्ति है कि असरफी की लूट और कोयले पे छाप, जिसका तात्पर्य है, जिसका अर्थ होता है कि मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुझ को सजो के रखना या बचा के रखना। दूसरी लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ है थोड़ी विद्या, थोड़ा धन, थोड़ा बल हो जाने पे लोग इतराने लगते हैं। और तीसरी लोकोक्ति है अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना, जिसका अर्थ होता है कि निर्दयी या मूर्ख के आगे अगर दुखड़ा रोएंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी बेकार है। निर्दयी और मूर्ख लोगों के आगे अपने दुखों को रोना या अपनी बातों को बताना बेकार है। अगली लोकोक्ति है अपनी करनी पार उतरनी, यानी जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो वही है अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने किए का फल भोगना पड़ता है। और दूसरी लोकोक्ति है अपना ढेढर न देखे और दूसरों की फूली निहारे। तो इसका अर्थ होता है अपना दोष न देखकर दूसरों का दोष देखना। एक अगली लोकोक्ति है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी परस्पर संगठन या मेल न रखना। किसी भी समूह या परिवार में रहने वाले प्रत्येक सदस्यों का अपना अपना मत या विचार होना जो एक दूसरे से मेल न खाता हो, यानी सबके विचारों में मतभेद हो। तो इसको कह सकते हैं परस्पर संगठन या मेल न रखना। दूसरी लोकोक्ति है आप डूबे जग डूबा, जिसका अर्थ होता है जो स्वयं बुरा होता है वह दूसरों को भी बुरा समझता है। और दूसरी लोकोक्ति है आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, नष्ट होती हुई वस्तु में से जो निकल आए वह लाभ ही है। यानी कह रहा कि आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, यानी जो चीज़ें नष्ट हो गई हों उसमें से जो कुछ भी लाभदायक निकल जाए वही अच्छा है। यानी नष्ट होती हुई वस्तुओं में से जो निकल आए वह लाभ ही है। आग लगाकर जमालो दूर खड़ी, यानी झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का अर्थ है
अपना कोई न होना, यानी घर का अकेला होना। अपना कोई न होना, घर का अकेला होना। आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई, यानी हर तरफ हानि की आशंका होना। जिधर भी देखो उधर से हानि होती हो, यानी आगे कुआं पीछे खाई का तात्पर्य होता है हर तरफ हानि की आशंका। अगली लोकोक्ति है आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी गुड़ के विरुद्ध नाम रखना। यह लोकोक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। आँख का अंधा नाम का नयन सुख, यानी गुड़ के विरुद्ध नाम होना। काम अच्छा न हो और नाम केवल ही अच्छा हो। आधा तितर आधा बटेर, इसका है बेमेल स्थिति। आप भला तो जग भला, यानी स्वयं अच्छे तो संसार अच्छा। आम का आम गुठली का दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ है सब तरह से लाभ ही लाभ, यानी जो हमने मूलधन लगाया वो भी निकल जाए और उससे लाभ भी हो जाए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, जिसका अर्थ है करने को तो कुछ आए और करने लगे कुछ और। तो यह लोकोक्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतनी सी जान गज भर की जबान, यानी ये लोकोक्ति है इतनी सी जान गज भर की जबान, यानी छोटा होना पर बढ़ बढ़ कर बोलना। ईंट का जवाब पत्थर से, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता करना ही उचित होता है। इस हाथ दें और उस हाथ लें, यानी कर्मों का फल शीघ्र पाना होता है। इस हाथ दें और उस हाथ लें, यानी कर्म करें और शीघ्र फल पाएं। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी कहीं सुख और कहीं दुख है। अगली लोकोक्ति है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराधी ही पकड़ने वाले को डांट लगाए। अगली लोकोक्ति है उद्योगिन पुरुष सिंघनु पैती लक्ष्मी, उद्योगी को ही धन मिलता है। ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी, यानी बाहर से अच्छा होना और भीतर से बुरा होना। एक है ऊंची दुकान फीका पकवान, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी बाहर ढकोसला भीतर कुछ और दूसरी लोकोक्ति है ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक लेखा, यानी सभी एक समान है। यानी अगर घर घर देखा जाए तो हर घर में एक ही समस्या है, तो इसलिए सभी एक समान इसका अर्थ हो जाएगा। ऊंट किस करवट बैठता है, यानी इसका अर्थ है किसकी जीत होती है। दूसरी लोकोक्ति है ऊंट के मुंह में जीरा, यानी इसका अर्थ हो जाएगा जरूरत से बहुत कम होना। ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी, जहाँ इसका अर्थ होगा जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना। ऊंट बहे, ऊंट इतना लंबा होता है और ऊंचा भी होता है जो पानी में बह रहा है और गधा पूछ रहा है कि कितना पानी है। तो इसका अर्थ वहाँ लिया जाता है कि जहाँ बड़ों बड़ों का ठिकाना नहीं है या बड़े बड़े फेल हो गए वहाँ इन छोटों का क्या कहना। अगली लोकोक्ति है ओझों का लेना न माधो का देना, यानी लटपट से अलग रहना। दूसरी लोकोक्ति है एक पंथ दो काज, यानी एक रास्ते से दो लाभ लेना, यानी एक नहीं दो लाभ लेना। एक दूसरी लोकोक्ति है एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा, यानी करेला तो एक तो
तीता होता ही है, उस पे से वह नीम पर चढ़ गया। इसे माना जाता है कि अगर अब बुरे और बुरे की संगति मिल जाए तो और बुरे बन जाएंगे, यानी बुरे का और बुरे से संग होना। एक अनार 100 बीमार, जिसका अर्थ है एक वस्तु को सभी चाहने वाले हों। एक तो चोरी, दूसरे सीना चोरी, यानी चोर एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना भी तानता है, यानी दोष करके न मानना। एक म्यान में 2 तलवार, यानी एक स्थान पर 2 उग्र विचार वाले नहीं रह सकते हैं। ओछे की प्रीत बालू की भीत, यानी नीचों का प्रेम क्षणिक होता है। कह रहा है ओछे की प्रीत बालू की भीत, यानी नीचों का प्रेम क्षणिक होता है। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, यानी प्रकृति के विरुद्ध काम करना हो सकता है। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, यानी कंबल तो बरसेगा नहीं और पानी तो भीगेगा नहीं, यानी प्रकृति के विरुद्ध काम करना है। पानी बरसता है और कंबल भीगता है, लेकिन यह वाक्य प्रकृति के विरुद्ध है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा प्रकृति के विरुद्ध काम करना। कहाँ राजा भोज, कहाँ भोजवा, यानी गंगू तेली। इसका अर्थ है छोटे का बड़े के साथ मिलान करना। कहे खेत की, सुने खलिहान की, हुक्म कुछ और करना कुछ और। कहे खेत की, सुने खलिहान की, यानी किसी व्यक्ति को कहा कुछ और जाए करने के लिए और वो करे कुछ और। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी कह रहा है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी इधर उधर से सामान जुटाकर काम करना। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अगली लोकोक्ति है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी निरा अनपढ़, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं हो उन्हें काला अक्षर भैंस के समान ही लगता है। और अगली लोकोक्ति है काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, अच्छे बुरे सभी जगह हैं, यानी काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, इस लोकोक्ति का अर्थ है अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। अगली लोकोक्ति है वर्षा का जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी जब कृषि सूख जाए तो वर्षा का होने का क्या फ़ायदा है, यानी मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। यानी हम किसी को किसी कार्य के लिए बुलाएं और वह कार्य हो जाने पर वो व्यक्ति आए तो इसको कहा जाता है कि मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। काठ की हाड़ी दूसरी बार नहीं चढ़ती, यानी कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति छल कपट करता है वह अधिक दिन तक नहीं चल सकता है, यानी कपट का फल अच्छा नहीं होता है। काठ की हाड़ी, यानी लकड़ी की जो हाड़ी होती है, एक बार उसमें खाना पक गया तो दूसरी बार उसमें नहीं पक पाएगा क्योंकि वो नीचे से जल जाती है। किसी का घर जले कोई तापे, यानी दूसरे का दुख में देखकर अपने को सुखी मानना। का ये लोकोक्ति करे किसी का घर जल रहा हो कोई तापे, यानी दूसरे को दुख में देखकर अपने को सुखी मानना। खरी मजूरी चोखा काम, अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होना। अगले लोकोक्ति है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी कठिन परिश्रम करना और थोड़ा सा ही लाभ मिलना। अगली लोकोक्ति है खेत खाए गदहा मार खाए जुलाहा, यानी अपराध करे कोई और दंड मिले किसी और को। अपराध कोई और करे और दंड मिले किसी और को। गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, यानी बाहर के व्यक्तियों का सम्मान पर अपने यहाँ के व्यक्तियों की
कद्र नहीं। अगली लोकोक्ति है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। यानी एक व्यक्ति कोई गुड़ खाए लेकिन गुड़ से बनी हुई चीज़ों से परहेज, यानी कह सकते हैं कि बनावटी परहेज यानी बनावटी या दिखावा करना। अगली लोकोक्ति है गोद में छोरा नगर में ढिढोरा। यानी पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना, यानी किसी चीज़ को जो हमारे पास ही हो और हम दूर जाकर ढूंढें, उसी को कहा जाता है गोद में छोरा नगर में ढिढोरा। गाछे कटहल ओठे तेल, यानी काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा। गरजे सो बरसे नहीं, यानी जो ज़्यादा बोलता है वो करता नहीं है, यानी बकवादी कुछ नहीं करता। अगली लोकोक्ति है गुरु गुड़ चेला चीनी। यानी गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल हो जाना। जब कोई व्यक्ति जिससे सीखता हो उससे ज़्यादा होनहार हो जाता है तो उसे कहा जाता है गुरु गुड़ चेला चीनी। अगली लोकोक्ति है घड़ी में घर जले नौ घड़ी भद्रा। यानी हानि के समय सुअवसर कुअवसर पर ध्यान न देना। घर पर फूस नहीं नाम धनपत, यानी गुड़ कुछ नहीं पर गुड़ी कहलाना। घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपस की फूट से हानि होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी इसका अर्थ होगा कि घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करता है। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, दूसरे को सुधारने के पहले अपने को सुधारना। यहाँ कहा जा रहा है कि घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, यानी दूसरों को सुधारने के पहले अपने को सुधार लेना चाहिए। अगली लोकोक्ति है घी का लड्डू टेढ़ा भला। यानी अगर जिस चीज़ से हमें लाभ मिलता हो तो वह टेढ़ा ही क्यों न हो, वो हमारे लिए लाभदायक होता है। यानी लाभदायक वस्तु किसी तरह की क्यों न हो वो अच्छी होती है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जो दोषी होता है वह खुद डरता रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होने से तात्पर्य है जो दोषी होता है वह खुद डरता रहता है। चूहे घर में दंड पेलते हैं, यानी अभाव ही अभाव लगाओ। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी महा कंजूस होना। ठठेरे ठठेरे बदलो अल, ठठेरे ठठेरे बदलो अल, यानी चालाक को चालाक से काम पड़ना। ताड़ से गिरा तो खजूर पर अटका, ये लोकोक्ति करी है ताड़ से गिरा तो खजूर पर अटका, यानी एक खतरे में से निकला नहीं कि दूसरा खतरा आन पड़ना, यानी एक खतरे में से निकलकर दूसरे खतरे में पड़ना। 3 कनौजिया 13 चूल्हा, यानी जितने आदमी उतने विचार। अगली लोकोक्ति है तेली का तेल जले और मसालची का सिर दुखे, यानी छाती फाटे। खर्च किसी और का हो और बुरा किसी और को मालूम हो। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी सेखी बघारना, जैसे कि खाने भर की औकात ना हो और वह अपने कपड़े लत्ते पे ज़्यादा खर्च करता हो। 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी निराला ढंग। तुम डाल डाल तो हम पात पात, यानी किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना। तुम डाल डाल तो हम पात पात, यानी अगर कोई हमारे साथ छल कपट कर रहा हो तो उसके छल कपट को समझते हुए उसके साथ साथ वैसा ही करना। अगली लोकोक्ति है थूक कर चाटना ठीक नहीं, यानी
देकर लेना ठीक नहीं, वचन भंग करना यानी अनुचित। थूक कर चाटना ठीक नहीं, यानी यदि हमने अगर एक बार वचन दे दिया जाए तो उसे पूरा करना चाहिए, न कि उससे पीछे हटना। दमड़ी की हारी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, यानी मामूली वस्तु में दूसरे की पहचान करना। दमड़ी की बुलबुल 9 टका दलाली, यानी काम साधारण खर्च अधिक।